जस्ट स्टार्टेड शूटिंग वन फिल्म जिसकी अभी लास्ट प्यार में कुर्बान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट मुझे चैलेंजिंग लगता है एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स. और बिकॉज एज एन एक्टर आप शॉट देते हो, वैनिटी में चले जाते हो, शॉट देते हो, मेकअप रूम में चले जाते हो, बट वो मौका एज अ डायरेक्टर आपको नहीं मिलता है. तो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिजी सो मच सो दैट कि मुझे कहीं पे भी ऐसा मौका ना मिले कि मैं बहुत फ्री बैठा हूँ. तो अगर मैं 12 घंटे शूट कर रहा हूँ तो एज अ डायरेक्टर मेरा 15 आवर्स का शूट हो जाता है. एंड आई लव वर्किंग एंड आई लव बीइंग ऑन सेट. तो वो जो भूख थी एज एन एक्टर की वो बहुत बढ़ गई थी मेरी. तो अब वो बढ़ी हुई भूख को मैं कैसे मिटाता, तो फिर मैं डायरेक्शन में आ गया. सो दैट इज द थिंग. या तस्वीर में इन्होंने मुझे कहा ये गाना मुझे बोला कि ये सॉन्ग है. मुझे गाना सुन के बोले हाँ मैं ज़रूर करूँगी. मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये सॉन्ग. ऊपर से तस्वीर जो है इस वर्ड में ही बहुत कुछ कहानियाँ है तस्वीर में. और इन्होंने जो बताया है तस्वीर को इस ज़रिए तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा. और इनकी हार्ड वर्किंग तो क्या ही कहूँ मैं ऑन स्क्रीन और बैक स्क्रीन. तो actually I always try to make something with the quality purpose and even not as a director and as an actor I was on set. मैं म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा बैठा हूँ और इतना काम करके शायद कुछ फिल्म्स करके शो करके सारी चीज़ें मुझे म्यूजिक का थोड़ा बहुत सेंस होने लगा है. तो उस वजह से चाहे उसमें वायलिन डालना है, चाहे गिटार डालना है, चाहे फ्लूइड डालना है, कहाँ पे क्या डालना है, तो वो थोड़ा नॉलेज की वजह से बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट ऑल्सो तो आई हैव रिटन इट, डायरेक्टेड इट एंड सैट ऑन म्यूजिक ऑल्सो. दैट्स जी डायरेक्शन एक्टर एक्टर सब राइट इन प्रोडक्शन आल्सो वन मैन आर्मी. बताइए ना, जब सेट की बात करें, जब एक्टिंग कर रहे तो ठीक है, जब यहाँ पे आते तब इनका रवैया क्या होता? बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही फ्रेंडली होता है. ऐसे नहीं कि एटीट्यूड है, बात नहीं करूँगा ऐसे ब्ला ब्ला. नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ ऐसे कभी नहीं कहा उन्होंने. जो उनको जो कहना है, एक्टिंग करनी है एक्टिंग में फोकस, डायरेक्शन करना है डायरेक्टर में फोकस, बस. तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि अच्छा नहीं किया? ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. मुझे बहुत ही प्यारी तरह से समझाया गया कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है. मैंने ठीक है समझ गई. It's about I always say that I don't make films, I don't do films, I always make families. और मैं यही environment रखता हूँ. I never yell on set. मेरी most of the crew की जो मेरी assistants हैं वो mostly females हैं. तो I always have that environment, friendly environment कि हमारी फीमेल लीड भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करें. सो ऑलवेज आई ट्राई टू मेक फैमिलीज. तो इसलिए वो इन्वायरमेंट रखता हूँ. तो शायद मैंने चिल्लाया नहीं मैंने कोशिश भी नहीं की बिकॉज काम ऑलरेडी सबका बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ रहा था. ये उनकी जब कुछ गलतियां हुई या कुछ टेक ऑन लेना है तो आप कर देते थे, एक टेक ऑन करते थे और दो टेक ऑन करते थे. जी. बट आपकी खुद की जब मैं मेरी खुद की गलती, मैं खुद ही एक्शन बोल रहा हूँ, खुद ही कट बोल रहा हूँ एंड मुझे पता है कि मुझे कहाँ कट करना है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क यू नो टू बीइंग ऑन सेट बिकॉज आई हैव इनटू प्रोडक्शन आल्सो, आई हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोडक्शन लेवल व्हाट्स गोइंग ऑन. तो उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप होमवर्क करके जाओ, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप भी किया. आई गेस हार्डली मैंने सुना होगा कि गाने के शूट की वर्कशॉप होती होगी, बट मैंने 2 दिन की वर्कशॉप आई गेस रखी थी. 1 दिन की रीडिंग, 1 दिन की वर्कशॉप. तो उसमें ही मुझे पता होता है कि व्हाट होमवर्क आई एम गोना डू एंड व्हाट आई एम गोना डू ऑन सेट. तो मुझे बहुत तैयारी करके साथ आप जाओगे. तो मैं एक थॉट है विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो भले ही हमने वो 3 घंटे की वर्कशॉप की, बट हमें पता था एग्जैक्टली कि हमें वहाँ जाके करना क्या है. कहाँ शूटिंग कहाँ हुई? ये मुंबई में ही हुई है एंड लास्ट वीक वी शॉट. इवन रशियन विला में था पूरा शूट और स्टार्ट टू एंड आई फिनिश द सॉन्ग इन आई गेस 15 आवर्स. कहाँ लोग देख पाएंगे इस गाने को? See, अभी we are going on the deals. Might be it will come on Zar Films and Music Production House का भी जो है, और we are going, if we are going with a good deal, we will give the song to Z also. So बहुत 2 या 3 options हैं. It is coming on Eid and I guess 29 day after tomorrow. So सबको ईद मुबारक पहले ही बोलूँगा मैं. और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जब इंशाल्लाह ये गाना है तो लोग इतना ही प्यार दें मुझे जितना शायद ऑफ स्क्रीन मिलता है लोगों से. ईद के मौके पे ये गाना आने का कुछ खास वजह?
नहीं, कुछ खास वजह तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ना कोई रीज़न ढूंढता हूँ मैं, और इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, बिकॉज आई गेस बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड 6 months बिफोर, एंड उस वजह से मेरे लिए फेस्टिवल्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एंड आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस ईद विथ माई मदर। तो मैं चाहता था उनको कि एक गिफ्ट दूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ अभी, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्योंकि फेस्टिवल पे फॉर माई फैंस, फॉर ऑल द ऑडियंस, आई फील लाइक यार इस गाने में वो प्योरिटी है, वो गाने में वो सादगी है जो इस गाने में तस्वीर में देखने को मिली, तो शायद पीपल कनेक्ट करेंगे एंड इमोशंस टच होंगे। दैट्स द रीजन। प्रियंका, आपका ओपिनियन ईद के मौके पर बड़ा अभी सरप्राइज में ऑब्वियसली ईद का मौका है, हॉलीडे है, और यहाँ इस मौके पे आप रिलीज कर रहे हो, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। इट्स अ ब्लेसिंग, राइट। अच्छा, आप दोनों का एक्सप्रेशन जो था वो बहुत कुछ उसमें एक्चुअली शो कर सकते थे, शोकेस कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैट गया दोनों का। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि क्या रही है उसमें? बहुत वर्कशॉप के 2 दिन, ठीक है, एंड उसके बाद व्हेन यू डोंट नो द पर्सन दैट मच, तो आई गेस मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, तो अभी वापस एक और गाना करेंगे, तब आप बता सकेंगे शायद बता सकते हैं हम लोग का गेयर अप हुआ है, जान सकते हैं, राइट, डेफिनेटली वी गोना कीप दैट इन माइंड। कैसा रहा केमिस्ट्री? कुछ बहुत ही प्यारा था, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव था इनका सेट पे हर जगह, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई ये करके। एज ए एक्टर पसंद है या एज ए डायरेक्टर? ये दोनों का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है इन्होंने, तो एज अ डायरेक्टर भी बोल सकते हो, एज अ एक्टर भी बोल सकते हो। जुबेर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे केमिस्ट्री आप दोनों में? नहीं, प्रियंका के साथ मुझे मैं I'll be very honest, wherever I used to work in television also and in film also, भी 5 to 6 films are coming up, न्याय भी आ रही है, तो मुझे मैं always try to make families, and मैं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रह के काम किया जाए, हंसी मजाक रह के काम किया जाए, तो मैं उन्हीं एक्टर्स के साथ प्रेफर करता हूँ जिससे मैं डेवलप हो सकूँ, जिनके साथ हंसी मजाक करके काम हो जाए, सो दैट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ पिकनिक ऑन सेट। और प्रियंका के साथ में यही था, इवन शी इज वेरी सेटल, और उनको क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। मैंने बताए थे सीन्स, रीडिंग हुई थी हमारी, तो मैंने गाना सुनाने के बाद भी बताया था कि ये इमोशंस है, हमने वर्कशॉप की, तो उसने पकड़ लिया, दैट्स द थिंग। तो और एक डायरेक्टर जब आई हैव रिटन दिस स्क्रिप्ट ऑल्सो, स्क्रीन प्ले ऑल्सो ऑफ द सॉन्ग, तो अगर आपने लिखा है और आपको पता है कि एक एक शॉट आपके दिमाग में ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर रिलीज हो चुका होता है, वो चीज़ में अगर कोई एक्टर आपका उसको कोऑर्डिनेट करके परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतना बता रहा हूँ, सामने वाला एक्टर इतना कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्रियंका ऑल्सो, इट्स अबाउट योगेश जी ऑल्सो, यू नो द वन हु हैज प्लेड भाई। मैं तो सरप्राइज था, बिकॉज आई थॉट कि उनका सेकेंड या थर्ड टाइम कैमरा फेसिंग है, बट ही हैज माइट बी डन सो मच ऑफ वर्क, एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब एज अ विलन, अगर आप विलन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हीरो की वैल्यू ऑलरेडी कम रहती है, तो आई गेस वहाँ पे मुझे वेटेज मिला, इसी वजह से विलन इतना सुपर्ब था, तो हीरो का फुटेज निकलता है। दैट्स व्हाट एज अ डायरेक्टर विजन आई फील लाइक, एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था, एंड आई वेरी हैप्पी। मैं जब एडिट पे बैठा था, तो मैं सिर्फ उनकी आंखें देख रहा था कि यार दिस गाय इज नेलिंग विद हिज आईज मैन, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनका इमोशन उनकी आंखों में था। तो इवन आई मस्ट से वो चश्मा लगा के भी जो सीन किया है, उसमें भी फेस के एक्सप्रेशन उनके बहुत ज्यादा कैरी किए हुए। तो जो प्रियंका, योगेश जी, ऐसे एक्टर्स मिलेंगे, शहजाद ने अच्छा काम किया, दिलकश ने अच्छा काम किया है, नुपुर जो वाइफ का कैरेक्टर किया है, तो जब टीम इतनी अच्छी होती है तो एज अ डायरेक्टर आपका काम आधा हो जाता है, राइट। बीइंग आफ्टर बीइंग एन एक्टर, बीइंग कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टर, आपको पीछे की चीजें बहुत सारी समझ में आती हैं, जो मुझे एज एन एक्टर पहले ही नहीं समझता था, मैं सिर्फ नोट करता था, बट यस, हेल लॉट ऑफ प्रेशर डायरेक्टर गोज ऑन, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी डायरेक्टर हु आई हैव वर्कड विद सो फार, एंड मैं कोशिश यही करूंगा कि ऐसे ही काम करूं, लोगों को एंटरटेन करूं, और ऐसे ही फैमिली बनाऊं, राइट। प्रियंका, कोई चैलेंजेस था ये वीडियो जब गाना सुना आपने? रोने का चैलेंजेस था। Oh my God, yeah, must say that. रोने का बहुत चैलेंज। If Ankit is sitting there, my editor. इमोशन Right. मुझे रोना आता ही नहीं। मैं जब देखो हंसती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ, सेट पे बताया बहुत मस्ती करती हूँ मैं। जब रोने का सीन था, ये कह रहे थे प्रियंका रो। जितना रोने की कोशिश करूँ उतना ज्यादा हंसी आती थी मुझे। So I've given her glees also, but she has managed it. Yeah, but yeah, difficult was her crying. वो सेट पे उनको रोना और बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी। चलिए
व्यूअर से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्यों देखें? ये गाना देखिए, तस्वीर बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना आने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, आप जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल हार्ट टचिंग स्टोरी, और जो लोगों को शायद कनेक्ट करेगी, और मुझे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है। मेरी फिल्म्स का भी जितने भी गाने हैं उनके अलावा, अगर मैं तो सच में बता रहा हूँ आपको, दिल से ख्वाहिश थी मेरी कि ये गाना मैं किसी फिल्म में डाल दूँ, कि इतना अच्छा गाना बन गया। बट नो, ये गाना शायद मैं फिल्म में इतना अच्छा नहीं पिक्चराइज कर पाता या होता जितना ये म्यूजिक एल्बम के रूप में बाहर आ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लव दिस सॉन्ग एंड लव द लिरिक्स, love the wordings, love the music, and love me. चलते आखिरी सवाल, सुशांत सिंह से आपकी बायोपिक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा न्याय द जस्टिस की डील हो चुकी है। मैं OTT नहीं बताना चाहूँगा, बट येस आई एम कंफर्मिंग दिस दैट वन वेरी गुड OTT हैज़ टेकन द फिल्म, एंड पूरी नेगेटिव हो चुका है, और उस पर ऑलरेडी फाइनल डेट आनी है उस OTT से। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड टच वुड। उसके अलावा मोटल है शाशा रामसे जी की, फिर एक और फेटल फिनिश की है मैंने, फिर डैम ग्रेवयार्ड आ रही है, राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार है, फिर प्यार के काबिल है पार्थुदा की, जिसमें राजेश शर्मा है मेरे साथ। तो आई गेस 5 to 6 फिल्म्स आर कमिंग अप। आई एम शूटिंग, डायरेक्टिंग सॉन्ग्स ऑल्सो, एंड 2 more projects आई एम डूइंग। आई एम मोस्टली साइनिंग 1 साउथ फिल्म ऑल्सो, तो अभी वो भी कर लिया तो साउथ भी करके देखूंगा। तो या विश मी लक, एंड आई होप फॉर्चुनेट फॉर मी एंड हैप्पीनेस फॉर मी ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा गाना बना हुआ, कहते हैं ना कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम रही थी गाना देखते हुए। क्या बात है क्या कुछ कहना चाहिए सर? यही कहना चाहूँगा सर, जुबैर साहब जो हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत ही पीसफुली चीज़ों को समझाया, जिसकी वजह से हम लोग एक्टिंग कर पाए। एक्चुअली में एक एक सीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा उन्होंने कहा, तीसरी चौथी बार मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, बट जो चीज़ खूबसूरती से आप समझा दें तो फिर उसके बाद तो समझ में अपने आप आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा। क्या कहना चाहूँगी? यही मैं ऐसे वैसे भी मैं न्यू कमर हूँ, अभी मैंने 1-2 काम ही किए हैं, तो मेरे लिए तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस ही था। और जुबैर के साथ फिर वो जिस तरीके से उसने कूलली सब कुछ समझाया किया, तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, यही कहूँगी मैं। और कूलेस्ट मतलब डायरेक्टर, जो वो एक्टर तो है ही है, डायरेक्टर भी उसने काफ़ी अच्छे से समझाया, चीज़ें वर्कशॉप किया, तो इजी रहा मुझे करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। ऐसा अभी से यार योगी जी, आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही, कैसे समझने में दोनों? सर हमारा इनका बहुत ज़्यादा सीन नहीं था। भैया भाभी कैसे नहीं, भैया भाभी कोई और थे, हम तो पति पत्नी थे महाराज। भैया भाभी तो कोई और थे। हाँ, हम लोग पति पत्नी थे। तो एक आध सीन मैडम का है हमारे साथ, और एक सीन है जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बट परफेक्ट जो भी इन्होंने दिया है परफेक्ट दिया है। जुबैर ने ऑलरेडी जो है क्लासेस ले रखी थी, अब वो क्लासेस आप कैसे भी समझिए ले रखी थी उसने, बहुत अच्छे से रिहर्सल करवाया था, तो इसलिए परफेक्ट दिया। 1-2 सीन से ज़्यादा रीटेक पूरे गाने में नहीं हुए। जुबैर जी को अगर मार्क देने हो, कितने मार्क एक्टिंग में देंगे, कितने मार्क डायरेक्शन में देंगे? सर दोनों बराबर है। जितना वो डायरेक्शन में भी था उतना वो एक्टिंग में भी था। भाग के पीछे आके वो स्क्रीन भी देखता था, फिर वो जब एक्टिंग करने जाता था तो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से वो एक्टिंग करता था एज अ एक्टर। जितना डेडिकेशन दे सकता था वो देता था जुबैर, कोई डाउट नहीं। थैंक यू। मेरा नाम दिलकश खान है। मेरा नाम है शहजाद खान, और मैं कास्टिंग भी हूँ और एक्टर भी। मैं जुबैर भाई ने मुझे अच्छा काम दिया यहाँ पे, और इससे पहले मैंने जुबैर भाई के साथ में प्यार में कुर्बान एक फिल्म किया, उसमें भी मैंने रोल किया है और कास्टिंग भी किया है। बाकी जुबैर भाई है मेरे फैमिली जैसे, बड़े भाई जैसे है। बहुत मतलब सेट पे हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब 1 टेक में हम लोग काम किए। एक दिन रिहर्सल हुआ हम लोग का, और एक दिन हम लोग का हुआ है ना। और ये भाई भी मेरे साथ अच्छे से काम। एल्बम मिल गया। यस, बड़े अभी जल्द हम लोग 2 साल से साथ में हैं,
लेकिन फैमिली जैसे हमारे एकदम वो क्लोज हो गए हैं, तो कास्टिंग भी देखने को और एक्टिंग भी किया। और हम लोग रिहर्सल जिस दिन किए थे, हम लोग को सीन मालूम हो गया था कि ये सीन है, ऐसा करना है। तो जुबेर भाई जैसा बताते जाए, हम लोग वैसे उनको सीखने को मिला हमको। पहले तो मैं सब मीडिया को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दिलकश खान है। मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल कर रहा हूँ, यानी कि मैं 100 टीवी सीरियल से ज़्यादा कर चुका हूँ। और अभी मैं मेरे NTV का शो चल रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर, और अभी मैं GTV का शो कर रहा हूँ। तो उस दौरान शहजाद भाई का कॉल आया था कि एक तस्वीर नाम का सॉन्ग है और आपको उसमें एक्ट करना है। तो मैं ये बहुत मुझे अच्छा लगा यार, तस्वीर नाम का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो इन्होंने बोला कि आपकी करेंट लुक की पिक भेजो मुझे। मैंने भेजा तो बोला कि यार यही लुक चाहिए मेरे को, और ऑलरेडी मैं ये लुक में काम कर रहा था। जो अभी मेरा शो चल रहा है GTV पे, मैत्री करके आएगा, अभी भी टेलीकास्ट हो रहा है। मैंने भी 30 सॉन्ग्स किए हैं जी म्यूजिक। तो उसके बाद से मैं शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे जुबैर भाई का, जिन्होंने इस तस्वीर जैसे सॉन्ग में मुझे कास्ट किया। और रही बात एक्सपीरियंस की कि मैं उनके साथ मतलब कैसा मुझे फील हुआ शूटिंग करने के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब से मतलब एक्टिंग 2016 से मैं कर रहा हूँ। टीवी शो, मेरी मूवी भी आ रही है, खुदाई हिंदी फिल्म आ रही है, और अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड फिल्म आने वाली है। तो जुबैर भाई के साथ मैंने काम करने का मैं कभी कभी फ्लैशबैक में जाता था, मुझे ऐसा लगता था रोहित शेट्टी मतलब अभी जो चल रहा है, यंग डायरेक्टर चाहिए, एक इंडस्ट्री को यंग डायरेक्टर जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जुबैर भाई कि जिस तरीके से वो डायरेक्शन भी कर रहे थे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो शॉट लेने के बाद वो पीछे आ गए तो मैं उनसे पूछने लगा, भाई ये शॉट ओके? बोले तो आप तो बाद में मेरे को अभी जब मैं देखा तो मुझे लगा नहीं, ऐसे यंग डायरेक्टर की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी चाहूँगा कि जुबैर भाई के साथ में जो भी फिल्में आए तो उसमें काम करूँ। और मेरी टीम जो है थी हमारे आगे प्रोजेक्ट, देखिए आगे फिल्म तो वो किस्मत की बात है, बट जो हम उनके साथ काम किए, मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, क्योंकि हर कोई दिल से तारीफ करता है। मैं ये चाहूँगा जो मेरी टीम थी, पूरी टीम, टेक्नीशियन से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के शहजाद भाई कास्टिंग डायरेक्टर से, बाकी योगेश जी प्रोड्यूसर, तो सबके साथ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। योगेश जी हमारे यहाँ इस सॉन्ग से प्रोड्यूसर है और हमारी फिल्म भी आगे आ रही है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पलाश दत्ता। मैं पिछले 28 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मॉडल, एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और पिछले 26 ईयर्स से कास्टिंग भी कर रहा हूँ। और 6 सालों पहले मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, 6 साल पहले, आई एम फाइन अनंत महादेवन जी के साथ। और दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की थी रेणुका शाहने के साथ, साइलेंट आइज। और हाल फिलहाल 1 महीने पहले शरद मल्होत्रा, मैं, आकांक्षा पुरी और पवीना देशपांडे जी एक फिल्म की है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, कॉल्ड थैंक्स मॉम, जिसके प्रीमियर में मैं जुबैर से मिला था। जुबैर का ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर फ्रॉम सो लॉन्ग, बट पहली बार वी मेट पर्सनली एंड आई हैव सीन जुबैर्स वर्क ऑन टीवी एंड you know, Zubair reminds me of Mark Zubair of those days. His persona, his और Zubair का एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि that he is a very genuinely warm person and that warmth shows on screen as an actor. वो ट्रांसलेट करते हैं ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज हर एक एक्टर इमोशनल होता है और इमोशंस अगर सही आप पकड़ते हो और स्क्रीन पे दर्शाते हो तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता है। और पहली बार मैंने जुबैर का स्किल देखा एज अ डायरेक्टर एंड आई एम रियली अमेज्ड। थैंक यू। एज ही राइटली सेड, इट्स अ वन मैन आर्मी, बिकॉज एक्टिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है, डायरेक्शन एक अलग पर्सपेक्टिव है। और जब क्योंकि मैंने खुद एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, मैं स्पॉट बॉय भी बना था, मैं एक्टर एज अ राइटर भी मैंने काम किया है, कास्ट भी किया है उस फिल्म में, तो मुझे पता है कितनी मेहनत वाली एक काम होती है एंड टू से एंड द थिन लाइन बिटवीन सेइंग कट एंड एक्चुअली परफॉर्मिंग। तो जुबैर एज अ डायरेक्टर जो इमोशंस पकड़े हैं इस सॉन्ग में, सॉन्ग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सोलफुल है, सुनने में बहुत ही प्लेजेंट है
and sorry, Priyanka, right? Priyanka also did a fantastic job. So Zubair, hats off to you, and all the cast. I as a casting director, I would say, एक कहावत है इंग्लिश में, if the casting is right, half the battle is won. So casting was brilliantly done with all the negative guys, and of course the one who played Priyanka's brother's role, which is half the battle won. Which is a very good thing, and I wish all the very best to Zubair for the success of this particular music video, and it reaches and breaks all millions and millions of records. And happy Eid, Zubair, in advance to you, and wishing you a successful career ahead, both as a director, and please cast me also. You know, please cast me also. हाँ, ये तो आने ही वाला था. Vice versa होने वाला है. Yeah. So you know, we should shake hands and brush luck to each other कि as an actor भी मुझे काम मिले और मैं भी तुम्हें cast करूँ. Yeah, absolutely. So and thank you everybody for coming, and thank you media for so much love and warmth. And मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग एक्चुअली कल होने वाली थी यहीं पर ही है, पर मैंने कैंसिल किया बिकॉज बारिश. पारुल चावला मेरी इवेंट हैंडल पहले भी कर चुकी है, तो पारुल कर रही थी कल, बट कैंसिल किया मैंने. शायद अगले हफ्ते 7 तारीख को रख रहा हूँ यहीं पर ही. तो एक माँ बेटे की कहानी है और LGBTQ थीम है उसमें, क्योंकि ये प्राइड मंथ चल रहा है, तो उस कहानी में मैंने माँ बेटे के इमोशंस को पिरोया है. तो प्लीज़ आइएगा अगर फ्री हो तो आप लोग. पारुल तो इनवाइट करेगी आप लोगों को. सो थैंक यू. हाँ सॉरी. हाँ एनीथिंग एल्स. तो एट द एंड तस्वीर ही रह जाती है हमारे पास, तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है इस स्टोरी में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना, और आई थिंक ऑडियंस को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा. और लीड जो कास्ट है, प्रियंका, जुबेर, ब्यूटीफुल कास्ट, दे हैव डन अमेजिंग वर्क. यस, एक हीरो और हीरोइन के ऊपर ही एक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, सपोर्टिंग कास्ट भी लगते हैं एक गाने में और कोई हर एक प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है. एंड ईच एंड एवरी कास्ट इन द सॉन्ग हैव गिवन देयर बेस्ट ऑफ वर्क. सो आई विश ऑल द बेस्ट, and may this song reach millions and millions views. Inshallah. Thank you sir.